अगर समान नागरिक संहिता आती है तो आदिवासियों पर उसका क्या असर होगा, दलितों पर उसका क्या असर होगा, जितने माइनॉरिटी के लोगों उस पर क्या असर होगा, ये बात सरकार बताए। और अगर उनके हक हुकूक छीने जाएंगे तो उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी हुई है जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना ही भारत के संविधान के खिलाफ बात करना है। बड़े बड़े मंत्री थाली आरती लेकर के ऐसे बाबाओं की आरती उतार रहे हैं, पीछे पड़े हैं जो संविधान बदलने की बात करता है। तो आप कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता, और लेटरल एंट्री हो गई, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, प्राइवेट ऑटोमोबाइल आरक्षण खत्म। उन्होंने कहा दलितों पर गोली मत मारो, मुझे गोली मार दो। ये एक्टिंग करके उतर गए। फिर जितनी दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं उस पर एक बार भी कोई बयान आया। मणिपुर में अगर आप इतने चिंतित हैं तो विदेश जाते हैं आप बहुत दूर देश को नाम ऊंचा करने, 56 इंच का सेना देश, सोने की चिड़िया बनाने। आप अपने देश में चले जाओ एक बार। भारत के गृह मंत्री को मैं कम से कम अभी उस स्तर का गृह मंत्री तो मानता ही हूँ कि उनकी बातें एकदम हवा हवाई नहीं होंगी। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। भारत के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोला, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि यह देश हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश किससे चलेगा, तो उन्होंने बोला कि संविधान से चलेगा। तो मैं भारत के गृह मंत्री की बात मान रहा हूँ। इस देश में सबसे ऊपर कोई किताब है तो संविधान है। संविधान ही कुरान को मानने का हक देती है, वही वेद पुराण को मानने का हक देती है, वही इस देश के नास्तिकों को भी हक देती है कि वो किसी को ना माने। इसलिए सबसे ऊपर तो किताब संविधान की है और उसको मानता है भारत का गृह मंत्री। मैं परेशान हूँ कि जब गृह मंत्री ये मानते हैं कि संविधान से चलेगा तो उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी हुई है जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना ही भारत के संविधान के खिलाफ बात करना है। तो इसलिए उनको जेड+ सुरक्षा मिली है। भारत की सरकार जिस पार्टी की है उसके बड़े बड़े मंत्री थाली आरती लेकर के ऐसे बाबाओं की आरती उतार रहे हैं, पीछे पड़े हैं जो संविधान बदलने की बात करता है। तो मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि गृह मंत्री की बात सही मानूं या इन भाजपाई नेताओं और उनके समर्थित लोगों की बात सही मानूं। यूसीसी को लेकर जो बवाल बचा हुआ है, किसको? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो यूसीसी की पूरा ड्राफ्ट आना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए कि यूसीसी अगर समान नागरिक संहिता आती है तो आदिवासियों पर उसका क्या असर होगा, दलितों पर उसका क्या असर होगा, जितने माइनॉरिटी के लोग उस पर क्या असर होगा, ये बात सरकार बताए। और अगर उनके हक हुकूक छीने जाएंगे, क्योंकि उनको विशेष अधिकार, जैसे आदिवासियों के इस देश में कई जगहों पर विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो क्या वो अधिकार सुरक्षित रहेंगे या छीन ले जाएंगे? इसका जवाब सरकार दे। अगर ये सब उसके अधिकार छीनेंगे तो ऐसे कानून का विरोध होगा। जी सर, मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कहा कि मैं हृदय से बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। तो क्या सिर्फ गुस्सा करना काफ़ी है? कभी थिएटर आपने देखा हो तो थिएटर में कुछ लोग होते हैं जो एक्टिंग करते हैं। वो जब मंच पर होते हैं तो शानदार एक्टिंग करते हैं। कभी वो रोने की एक्टिंग करते हैं, कभी वो हंसने की करते हैं, कभी दूसरे कलाकार की मिमिक्री करते हैं। हर तरह की मिमिक्री उनको करते हैं और जैसे वो मंच से उतरते हैं फिर उनका रूप कुछ और होता है। पता नहीं क्यों मैं भारत के प्रधानमंत्री को सुनता हूँ तो मुझे वो थिएटर के एक्टरों की याद आती है। अब जब कैमरा के सामने होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता, और लेटरल एंट्री हो गई, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, प्राइवेट ऑटोमोबाइल आरक्षण खत्म है। जहाँ आरक्षण लागू है वहाँ एक भी वैकेंसी इस देश की ऐसी नहीं हो रही है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे कोई भी हो जिसमें आरक्षण का पूरा फायदा दिया जा रहा हो। हर जगह जो कट ऑफ है वो UR से नीचे कट ऑफ चली जा रही है, OBC SC ST की। तो फिर आरक्षण की धज्जियाँ उड़ रही हैं और वो बोलते हैं कि आरक्षण पर मेरे जीते जी कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहा दलितों पर गोली मत मारो, मुझे गोली मार दो। ये एक्टिंग करके उतर गए। फिर जितनी दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं उस पर एक बार भी कोई बयान आया। उन्होंने कहा कि गांधी को राष्ट्र विरोधी बताने वाले गोडसे के हिमायती लोगों को मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने पीछे वाली कुर्सी में देश के संसद में बिठाऊंगा। मैं एक बार सोचता हूं कि ये कौन सी एक्टिंग है जो आप कर लेते हैं। मणिपुर में अगर आप इतने चिंतित हैं तो विदेश जाते हैं आप बहुत दूर देश को नाम ऊंचा करने।